एक दफा का जिक्र है। चंदपुर गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का चौधरी की फसलों पर काम करता था। शदीद गर्मी के दिनों में भी वो चंद पैसों के लिए मेहनत करता रहता। अक्सर उसकी बीवी छम्मो भी उसके काम में उसका साथ देती थी। उसी गांव में बिट्टू का भाई मीठा रहता था। मीठा बहुत ज्यादा अमीर आदमी था। बेगम तुम घर चली जाओ, मैं अकेले ही सारा काम कर लूँगा। नहीं बिट्टू जी, मैं चाहती हूँ कि हम ज्यादा काम करें और ज्यादा पैसे कमाएं और चौधरी साहब का उधार उतार दें। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि बस एक दफा चौधरी साहब का उधार उतर जाए, फिर कोई सुकून की नौकरी ढूंढूंगा। इतनी ही देर में चौधरी का मुंशी वहाँ पर आता है। बिट्टू जल्दी आ, तुझे चौधरी साहब बुला रहे हैं। वैसे एक बात बताऊं, बहुत गुस्से में लग रहे हैं चौधरी साहब। बेगम आप घर जाओ, मैं चौधरी साहब की बात सुनकर आता हूँ। बिट्टू जल्दी से चौधरी साहब के पास जाता है। बिट्टू तूने मेरा उधार कब उतारना है? 1 साल हो गया है इस बात को, जब तूने अपनी बीवी के इलाज के लिए पैसे उधार लिए थे। चौधरी साहब मैं सारा दिन इसीलिए मेहनत करता हूँ ताकि आपका उधार उतार सकूं। बस ज्यादा बहस न कर मेरे से, तेरे पास 3 दिन का टाइम है। अगर तूने मेरा उधार न उतारा तो मैं तेरा घर हड़प कर लूँगा। चौधरी साहब मैं 3 दिन में पैसे कहाँ से लाऊंगा? ये मेरा मसला नहीं है, अब निकलो यहाँ से। बिट्टू बहुत परेशानी में वहाँ से चला जाता है और छम्मो को जाकर पूरी बात बताता है। बिट्टू जी, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है हमारे लिए। हम 3 दिन में कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। सोच रहा हूँ मीठे भाई से पैसे उधार मांग लूँ। हाँ, मीठे भाई तो बहुत अमीर हैं, हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए। फिर शाम होती है। छम्मो और बिट्टू मीठे के पास आते हैं। हाँ भाई बिट्टू, मुझसे क्या काम पड़ गया है तुझे? मीठे भाई, चौधरी साहब ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उनका उधार 3 दिन में वापस ना किया तो वो मेरा घर हड़प कर लेंगे। अरे भाई, मेरे पास तो खुद पैसे नहीं है। तुझे पता तो है इस बार मेरी फसल को कीड़ा लग गया था, इसलिए बहुत नुकसान हो गया। अंदर से मीठे की बीवी नसीबो कैंची की आवाज आती है। अरे मीठे, जल्दी आकर देख ले क्या लेकर आई हूँ। 2 सोने की चूड़ियाँ लेकर आई हूँ, जल्दी आकर देख ले। अरे ये मोटी किसी दिन मरवाएगी मुझे। मीठे भाई, अगर मेरी जरा सी मदद कर दें तो मेरा सारा उधार उतर जाएगा। ओ मोटे गुलगुले अकल के फुलफुले, कहा ना मेरी फसल का नुकसान हो गया है, नहीं है मेरे पास पैसे। बिट्टू और छम्मो परेशान वहाँ से चले जाते हैं और घर आ जाते हैं। ये मीठे भाई कितने अमीर हैं और दिल के देखो कितने गरीब हैं। सही कह रही हो बेगम, पर बेगम मुझे समझ नहीं आई कि मीठे भाई इतनी कम जमीन की खेती बाड़ी से इतने अमीर कैसे हो गए। जरूर कोई और बात है। आप उनको छोड़े, ये सोचे कि 2 दिन रह गए हैं, हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? बेगम आप फिक्र ना करो, मैं कल अपने सारे दोस्तों से पैसे मांगूंगा। उम्मीद है कुछ न कुछ पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। अगले दिन बिट्टू जॉनी के पास जाता है। अरे जोनी यार, कैसे हो? अरे मैंने अपने दोस्त को देख लिया, अब मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। अच्छा यार, मुझे आपसे एक जरूरी काम था। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या 1 सेकंड, मुझे लगता है मुझे कोई बुला रहा है। जॉनी वहाँ से चला जाता है। बिट्टू अपने अगले दोस्त माछा के पास जाता है। यार अच्छा हुआ तू यहाँ मिल गया। मैं तो यही हूँ, तू कहाँ गायब है इतने दिन से? बिट्टू माछा को पूरी बात बताता है। बिट्टू, मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ, पर कैसे करूँ? मेरे पास तो खाने पीने के भी पैसे नहीं है। इतना परेशान हूँ कि जहर खाने के भी पैसे नहीं है। बिट्टू जानता था कि माछे के पास पैसे हैं, पर वो देना नहीं चाहता। कोई बात नहीं यार, मैं कहीं और से पैसों का इंतजाम कर लूँगा। बिट्टू बहुत उदास हो जाता है और अपने घर चला जाता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन पैसों का कोई बंदोबस्त नहीं हो पाता। चौधरी बिट्टू के घर आता है और जबरदस्ती उसके घर पर कब्जा कर लेता है। मैं कहाँ जाऊँगा इस वक्त अपनी बीवी के
साथ। चौधरी साहब मुझ पर रहम करें। हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे बहुत जल्दी, आप बस हमारे घर पर कब्जा ना करें। चौधरी उनकी एक नहीं सुनता और घर से निकलने का बोलता है। बिट्टू और छम्मो अपना जरूरी सामान लेकर घर से निकल पड़ते हैं और एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं। कहाँ जाएंगे हम? पता नहीं बेगम। मैं तो कहती हूँ आपके किसी दोस्त के घर चले जाते हैं। मेरा कोई दोस्त नहीं है, गरीब का कोई दोस्त नहीं होता, यहाँ सब मतलबी हैं। तो फिर हम जाएंगे कहाँ? हम पास वाले जंगल में चले जाएंगे। पर वहाँ तो जानवर होंगे। जानवर ऐसे इंसानों से तो बहुत बेहतर होते हैं। बिट्टू और छम्मो जंगल में चले जाते हैं। वो दिन रात वहाँ पर लकड़ियाँ काटकर अपने लिए एक झोंपड़ी बनाते हैं। बेगम देखो हमारी झोंपड़ी कितनी अच्छी बन गई है और कितना सुकून है ना यहाँ। ठीक कहा बिट्टू जी, अपने गांव से तो बहुत ही अच्छी जगह है ये, पर हम यहाँ काम क्या करेंगे? मेरे पास कुल्हाड़ी है ना, मैं यहाँ से लकड़ियाँ काटूंगा और पास ही एक शहर है, वहाँ लकड़ियाँ बेच आया करूँगा। अगले दिन बिट्टू लकड़ियाँ काटता है और शहर बेचने चला जाता है। वहाँ से पैसे कमा कर घर का राशन लेकर शाम को वो घर आ जाता है। बिट्टू जी मुझे तो लगता है सब ठीक होने वाला है, अल्लाह का शुक्र है। इतनी ही देर में उनकी झोंपड़ी का दरवाजा बजता है। जब वो बाहर आते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जंगली लोग खड़े होते हैं। कौन हो तुम लोग? जिंगलाला हु जिंगलाला हु। किसका लाला हूँ? अरे वो क्या कह रही है जिंगा लाला हूँ? हाँ तो इसका क्या मतलब हुआ? ये तो मुझे भी नहीं पता। लगता है कोई और जबान बोल रहे हैं। बात सुनो, तुम लोगों को अंग्रेजी बोलने आती है? हाँ मुझे भी लगता है कि ये लोग अंग्रेजी बोलते हैं। मुझे बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रो, ही वाज वेरी टेस्टी। वाह बेगम तुम्हारी इतनी अच्छी अंग्रेजी है, मुझे तो आज पता लगा। जिंगलाला हु जिंगलाला हु। लेकिन क्या फायदा, इन्हें तो ये भी समझ नहीं आई। लगता है ये कोई और जबान बोलते हैं। जंगली लोग बिट्टू और छम्मो को इशारा करते हैं कि वो उनके पीछे चलें। बिट्टू और छम्मो उनकी बात मानकर उनके पीछे चलने लगते हैं। वो लोग उन्हें एक बहुत बड़े बाजार में ले जाते हैं। वहाँ पर हर तरह की चीजें होती हैं। वाह कितना बड़ा बाजार है ये, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कुछ खरीद सके। बिट्टू और छम्मो एक दुकान पर आते हैं। भाई कैसे किलो दे रहे हो चावल? 1 रुपए किलो। क्या 1000 रुपए किलो? नहीं बेटा 1 रुपए किलो। क्या मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? बेटा आप इस वक्त चोर बाजार में है और यहाँ सब कुछ सस्ता ही मिलता है। चोर बाजार और जंगल में? हाँ जंगल में। इस बाजार के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ये सुनकर बिट्टू और छम्मो बहुत खुश हो जाते हैं। ये लोग कितने अच्छे हैं, हमें कितनी अच्छी जगह पर ले आए। हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ। बिट्टू जी अब हम कुछ सामान लेकर घर चले जाते हैं। बिट्टू और छम्मो सामान लेकर घर आ जाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक की आवाज आती है। छम्मो और बिट्टू जाकर देखते हैं तो वहाँ पर फिर से जंगली लोग मौजूद होते हैं। शुक्रिया भाई, कल आप हमें बहुत अच्छी जगह पर ले गए, लेकिन अब हमें नहीं जाना। हम तो पहले ही पछता रहे हैं कि हमें चोरी का माल नहीं खरीदना चाहिए था। जिंगलाला हु जिंगलाला हु। ये तो फिर नहीं समझ रहे। मुझे लगता है कि हमें आज फिर उनके साथ जाना चाहिए। हो सकता है हमें ये किसी नई जगह पर ले जाए। बिट्टू
और छम्मो उनके साथ चल पड़ते हैं। जंगली लोग बिट्टू और छम्मो को एक बहुत बड़े दरख्त के पास ले जाते हैं। वहाँ पर एक बाबा जी बैठे होते हैं। अरे बच्चों, आखिरकार तुम लोग आ ही गए। पर बाबा जी हमने आपको नहीं पहचाना। पहचानोगे भी नहीं, लेकिन मैं तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं बहुत अरसे से ईमानदार और मेहनती लोगों को ढूंढ रहा था। मुझे पता लगा कि चंदपुर गांव में किसी मेहनती गरीब का घर गांव के चौधरी ने हड़प लिया है। तो मैं तुम लोगों को ढूंढने लगा और देखो ढूंढ निकाला। पर हमसे क्या करवाएंगे? क्यों ढूंढ रहे हैं हमें? असल में मैं साथ वाले गांव श्यामपुर में रहता था। वहाँ बहुत चोरियाँ होती थी। जब मैंने पता लगवाने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि ये सारा माल चोरी होकर इस जंगल के एक चोर बाजार में आता है। तो आपको गांव वालों को सब बता देना चाहिए था। इससे पहले कि मैं कुछ बताता, कुछ चोरों ने मुझे अगवा कर लिया और मुझे इस जंगल में छोड़ गए और मुझे धमकी लगाई कि अगर मैं वापस आया तो वो मेरे घर वालों को मार देंगे। तो आप हमसे क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस चोर बाजार के लोगों को चंदपुर और श्यामपुर में बेनकाब करने में मेरी मदद करो। बिट्टू और छम्मो इस बात पर मान जाते हैं। अगले दिन बिट्टू और छम्मो चोर बाजार जाते हैं तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ मीठा मौजूद होता है। ये तो मीठे भाई है ना, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है कुछ खरीदने आए होंगे। कुछ देर बाद वो छुपकर देखते हैं। साहब जी, आपका सारा माल बिक गया है, नया माल लेकर आ जाए। ये ले साहब जी समा के पैसे। अच्छा, तो अब समझ आई कि मीठे भाई इतने अमीर क्यों हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मीठे भाई भी चोर हैं। सिर्फ चोर ही नहीं, पूरे चोर बाजार के हेड हैं। मुझे लगता है हमें नसीबो बाजी को ये राज बताना चाहिए। अगले दिन बिट्टू और छम्मो मीठे के घर जाते हैं तो वहाँ से आवाज आती है, बेगम कहाँ से माल चोरी करके आई है इस बार? अरे मीठे, तू फिक्र न कर। इस बार तो पूरे गांव से चोरियां कर कर के माल इकट्ठा किया मैंने। मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा कि नसीबो बाजी भी मीठे भाई के साथ मिली हुई है। अब तो हमें इन्हें रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। मैं दूंगी तुम दोनों का साथ। जब वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो नसीबो की माँ होती है। ये दोनों मियां बीवी पैसों के नशे में बहुत डरा रहे हैं और इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं नहीं छोड़ूंगी मैं। पर आप हमारी क्या मदद करेंगी? मैं तुम दोनों को एक राज बताऊंगी। क्या राज की बात है? जल्दी बताइए। राज ये है कि गांव का चौधरी भी इनके साथ मिला हुआ है। वो इनसे मुनाफा लेता है और कल ये दोनों गंबन चक्कर तबाही के यहाँ चोरी करेंगे। क्या राज बताया है बेगम? अब हमारे पास अच्छा मौका है इन्हें रंगे हाथों पकड़वाने का। फिर अगला दिन होता है। मीठा और नसीबो चोरी कर रहे होते हैं। बिट्टू और छम्मो सारे गांव वालों को लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। गांव वालों, ये लोग चोरी करके जहां माल लेकर जाते हैं, मैं उस जगह को भी जानता हूँ। वाह बेटू, तूने तो कमाल कर दिया। गाँव वालों, बताओ अब इसका क्या हल निकाले? मेरे ख्याल से तो ये मामला पुलिस के हवाले ही करना चाहिए। सिर्फ हम ही क्यों, जब भी जेल में उस चौधरी को भी जाना चाहिए। चुप कर जा। वो चौधरी भी हमारे साथ मिला हुआ है। गांव वाले चौधरी को भी पकड़ लेते हैं। मीठे की सास पुलिस को लेकर वहां पर आ जाती है। बिट्टू पुलिस को सारी बात बताता है कि चौधरी ने कैसे उसके साथ
साथ बुरा किया। गाँव वालों, इस चौधरी को किसी गरीब के साथ बुरा करने की सजा भी होगी। इसे बहुत लंबी कैद काटनी पड़ेगी ना यार। पुलिस उन तीनों को पकड़कर ले जाती है। पुलिस बिट्टू को उसका घर वापस दिलवा देती है। बेगम, हमें अपना घर तो मिल गया है, पर मेरा इस गांव में दिल नहीं लग रहा। क्यों ना हम जंगल वाले घर में रहें। छम्मो बिट्टू की बात मान लेती है। फिर वो जंगल वाले घर में हंसी खुशी रहने लग जाते हैं।